हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस काव्य पाठ और स्तुति के गीतों के इस मसीह संध्या के लिए, जिसमें परमेश्वर ने हमें ये योजना दी कि हम परमेश्वर के काम को अंजाम दें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और शाम को जब मैं बैठा हुआ था प्रार्थना के साथ, उसी समय प्रभु ने इस बात को मेरे मन में डाला कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन को काव्य पाठ के द्वारा और स्तुति के गीतों के द्वारा मैं और मेरी पत्नी श्रीमती रश्मि गोस्वामी हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस लाइव प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको आशीष मिले और प्रभु के नाम की महिमा हो। ये समय होगा मिसेस गोस्वामी के लिए कि वो आए और कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के उस आनंद के द्वारा हम सब आशीषित हो सके, प्रभु के नाम को बड़ी महिमा मिलेगी। प्लीज वेलकम। जय मसीह की। शाम की वेला में आप सब परिवारों को हम सब ये बुंदेलखंड म्यूजिकल मिनिस्ट्री की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। और आज शाम को हम लोगों ने विचार किया है कि ये प्रभु मसीह की कविताओं के द्वारा और प्रभु की महिमा के द्वारा आज का समय हम लोग आपस में बिताएं। और इस वक्त हम आपको भजन संहिता उसका 138 अध्याय में जो आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ, और इसी की अध्याय में एक गीत छुपा हुआ है जो हम आपके बीच में आज पेश करने जा रहे हैं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर या बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दुष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा तेरे सब कुछ कामों को पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगी। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगी। मैं पूरे मन से तेरा, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया।
धन्यवाद करूंगी, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगी। चाहे मैं संकट के बीच रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, चाहे मैं संकट के बीच रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगी। मैं पूरे मन से तेरा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ इस गीत के द्वारा हम एक प्रभु की महिमा में और आगे जाएंगे और एक गीत और गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। आप सबको आता होगा ये गीत, और बड़ा खूबसूरत गीत है, और ताली बजा के साथ और हम अपनी झंझनी बजाएंगे और महिमा करेंगे प्रभु की। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। और इस गीत के साथ आगे हम कविता में जाएंगे, जा रहे हैं आपके बीच में। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये गीत पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो आप अपने लाइक जरूर करिए। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर गीतों के लिए। मेरी पत्नी श्रीमती रश्मि गोस्वामी के द्वारा परमेश्वर की महिमा में ये गीत गाए गए और इनके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें और हम परमेश्वर के वचन की कविताओं को, मुझे परमेश्वर ने बड़ा लिखने का वरदान दिया। मैंने बहुत कविताएं पहले सांसारिक रूप से लिखी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया तो मैंने अपनी लेखनी, अपने गुण, अपने कर्म, हर चीज को परमेश्वर की महिमा का यंत्र बनाने का प्रयत्न किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मुझे विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करता है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, सदा का आनंद नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें। आप सदा का आनंद हिंदी में लिखा हुआ है और इस पर यदि आप जाएंगे तो आपको ऐसे डायनामिक मैसेज, गीत, पोएम्स, कविताएं और तमाम लेख, इन सब से आप जरूर आशीषित रहेंगे। और पास्टर राहुल गोस्वामी के नाम से मेरा पेज है, आप उसे भी लाइक करें, क्योंकि हमारी फ्रेंड लिस्ट पूरी तरह से भर चुकी है फेसबुक की। पर आप हमारे पेज पे आए और प्रभु की आशीष को पाएं। हमारा मकसद अपनी प्रसिद्धि नहीं है, अपनी प्रशंसा नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है हमारे परमेश्वर यीशु प्रभु की महिमा करना। सो हम कविताओं में चलें, इससे पहले हम एक प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस काव्य पाठ और स्तुति के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी मैं और मेरी पत्नी मिलकर हम आपकी महिमा करने के लिए आज की शाम इस समय ऑनलाइन सर्विस के द्वारा, ऑनलाइन इस संगति के द्वारा बुंदेलखंड एवेंजलिकल चर्च से आपके नाम को महिमान्वित करते। और जितने भी लोग प्यारे परमेश्वर हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं, देश विदेश के जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सब के को प्रभु आपकी ओर से आशीष मिले और आपके बड़े नाम की महिमा हो। धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम कविताओं में जाएंगे। लाइट कनेक्टिविटी चली गई है, जिसके कारण आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं रोक सकता। ये शैतान के हथकंडे हैं, जिनके द्वारा शैतान ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे परमेश्वर का कार्य खराब हो। लेकिन फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आह्वान करें पवित्र आत्मा का, और इस आह्वान के साथ हम अपने आगे के कार्यक्रम में बढ़े। पवित्र आत्मा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पवित्र आत्मा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जगत कृपालु कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है। जगत कृपालु कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है सौभाग्य ये मेरा यशोगान करने अपना बुलाया है सौभाग्य ये मेरा यशोगान करने अपना बुलाया है। ये शीश झुके न कहीं मेरा तुमसे निवेदन है। ये शीश झुके न कहीं मेरा तुमसे निवेदन है। पवित्र आत्मा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जगत कृपालु कृपा से तुम्हारी मेरे हृदय में स्पंदन है। सर्वस्व दिया तुमको मेरे प्रभु, सर्वस्व दिया मेरे प्रभु तुमको। हो तुम अंधकार हंता दुखों को हरने वाले। हो तुम अंधकार हंता दुखों को हरने वाले। करता तुमको नमन, सर्वस्व तुम्हें समर्पण है। पवित्र आत्मा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब
अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट की अपेक्षा करते हैं। वॉच पार्टी बनाए और आनंदित हो आज की शाम इस संध्या के समय इन कविताओं के साथ। परमेश्वर ने जो वचन दिया है, परमेश्वर ने जो सामर्थी वचन प्रदान किया, इसके द्वारा हम आपके बीच में हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं। और इस संदेश को मेरे प्रियो अपने तक सीमित ना रखें, वॉच पार्टी बनाकर इसे दूसरों तक पहुंचा दें। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं और ये कविता उस महान व्यक्तित्व के को समर्पित है जो बाइबल के अंदर अपनी पत्रियों के द्वारा एक स्तंभभूत है और स्तंभ आधार है। मेरे प्रियो, ऐसे महापुरुष को मैं अपनी कविता समर्पित कर रहा हूं और एक अंश मात्र अपने जीवन को भी उस किरदार के अंदर देखता हूं। मेरे प्रियो, मेरा भी जीवन बहुत बिगड़ा हुआ जीवन था। मेरे जीवन में भी बहुत सारी विसंगतियां थी, खराबियां थी, लेकिन यीशु प्रभु जब जीवन में आ गए तो वो सब खत्म हो गई और एक नयापन मिल गया। आइए मैं आपके सामने इस कविता पाठ के द्वारा परमेश्वर की महिमा को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं और आपसे आशीर्वाद, यदि आपके अंदर लगता है कि ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से सामर्थी आवाज आई है तो एक लाइक इस पे बनता है। राहे दमिश्क में चलते हुए, दमिश्क की राह में चलते हुए, एक परिषद दमिश्क में होना थी और मैं उस किरदार को ओपन नहीं करना चाह रहा कि आप शब्दों के द्वारा चौथी पंक्ति आप तक पहुंचे। उस किरदार को लेकर आनंद की बात होगी कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया, कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया, मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया और वह पौलुस बन गया। मेरे प्रियो, ये शाऊल था जो मसीहों को सताया करता था और यहां पर यीशु प्रभु ने उससे कह दिया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, और इस दर्शन के साथ उसका जीवन बदलता है। देखिए आगे परमेश्वर के वचन के द्वारा इन शब्दों को मैंने न्यायोचित करके न्याय संगत देते हुए पूरी तरह से समर्पित करने की कोशिश की है। मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया और वह पौलुस बन गया, मसीहों को सताने वाला, अंधकार में चलने वाला, मसीहों को सताने वाला, अंधकार में चलने वाला अब उठा क्रूस सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। मसीहों को सताने वाला, अंधकार में चलने वाला अब उठा क्रूस सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। अपनी खुदी का इनकार कर, ये किलिकिया का नागरिक, रोमी साम्राज्य के अंदर इसकी नागरिकता, यहूदी व्यक्ति, एक अच्छा श्रेष्ठ वर्चस्वशाली व्यक्तित्व, सौंदर्य, एक अच्छी पोस्ट और अच्छा रिस्पेक्ट, लेकिन वो कहता है तो सब कूड़ा हो गई, ये बेकार की चीजें हैं, इनसे अब मेरा कोई नाता ना रहा। और कहता है कि कर अपनी खुदी का इनकार, औरों की नजात का जरिया बन गया, क्रूस पर चढ़ाए यीशु का संदेश वाहक बन गया, क्रूस पर चढ़ाए यीशु का संदेश वाहक बन गया। और पहला कुरिन्थियों 1:23 में कहता है हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वह संदेश वाहक बन गया, आदेश पर कत्ल कई कराए। एक आपको घटना बताना चाहूंगा, जब स्तिफनुस का पत्थरवाह हो रहा था तो वहां पर उसकी सहमति थी और अब यहां पर इन शब्दों के साथ आपका स्वागत है और प्रभु में यदि आपके लाइक और आपके कमेंट मिलते जाएं और बढ़ती जाए ये संख्या तो बहुत मुझे उत्साहवर्धन मिलेगा। का आदेश पर कत्ल कई कराए, पाकर मसीह को जीवन देने वाला बन गया। वो तो शाऊल से पौलुस बन गया, कलीसियाओं का बनाने वाला बन गया। पुरानी बातें बदलकर, पुरानी बातें बदलकर नए जीवन को धारण कर, पुरानी बातें बदलकर नए जीवन को धारण कर इतिहास निर्माता बन गया। राहे दमिश्क में यीशु को शाऊल मिल गया और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया। प्रभु आपको आशीष दे। दी आपके अंदर शाऊल रहता है तो आज राहे दमिश्क आपके लिए यह मार्ग हो सकता है और यहां पे परमेश्वर की महिमा होगी। देखिए लाइट भी प्रबंध कर दी गई है किसी प्रकार से और मैं धन्यवाद देता हूं मेरी पत्नी और मेरे बेटे के लिए जिन्होंने इस लाइट का प्रबंध किया कि सेवा में रुकावट ना आए। एक मसीहों के उत्साहवर्धन के लिए एक बेहतर कविता के साथ
आपको सुनाने के लिए इजाजत चाहता हूं। एक कविता जिसके माध्यम से हम यहां पर इस बात को देखें कि जो मसीही लोग हैं उनका सच्चाई और सीधापन कितना ज्यादा होता है। मसीही लोगों का सच्चाई हम देखेंगे यहां पर इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। न कभी उपद्रव करते हैं, न कभी धर्म के नाम पर हिंसक होते हैं। न कभी उपद्रव करते हैं, न कभी धर्म के नाम पर हिंसक होते हैं। कई संत जला दिए गए, साध्वियां हमारी बलात्कार का शिकार हो गई। कई संत जला दिए गए, साध्वियां हमारी बलात्कार का शिकार हो गई। पादरी सरे बाजार मार दिए गए। हाहाकार तो दूर की बात, हाहाकार तो दूर की बात, सिर्फ कैंडल जला शांति की बात करते हैं, न्याय की गुहार करते हैं, अपने खुदा से न्याय की गुहार करते हैं। स्कूल बना लोगों को शिक्षित बनाते हैं। ये हमारी पहचान है। हम शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ लोगों के बीच में काम करते हैं। हम मसीह लोग हैं और यहां पर इस बात को मेरा स्कूल बना लोगों को शिक्षित बनाते हैं, हम मसीह कहलाते हैं। सड़क पर आवारा घूमती अमीरों की अय्याशी को, सड़क पर आवारा घूमती अमीरों की अय्याशी को अनाथालय पन्हा देते हैं। सड़क पर घूमती अमीरों की अय्याशी को अनाथालय पन्हा देते हैं। हम तो ईसा का संदेश सुनाते हैं, लोगों को सुलह का पैगाम बताते हैं। हम तो संदेश सुनाते हैं, लोगों को सुलह का पैगाम बताते हैं। हम मसीह कहलाते हैं। जिसे देख जमाने के लोग हम पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, जिसे देख जमाने के लोग हम पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। दुनिया के छोर तक पवित्र आत्मा से आत्मसात हो, हम प्यार का अभियान चलाते हैं। दुनिया के छोर तक पवित्र आत्मा से आत्मसात हो, हम प्यार का अभियान चलाते हैं। नफरतों की बात नहीं करते, हम प्यार के कैंपेन चलाते हैं, प्यार का अभियान चलाते हैं और उस प्यार के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन को देखकर करें, ऐसी हमारी कोशिश होना चाहिए। हम मसीह कहलाते हैं। इतिहास गवाह है, जब जरूरत पड़ती है वतन को हमारी, जब जरूरत पड़ती है वतन को हमारी, कभी कीलर बंधु बनकर, याद होगा परमवीर चक्र आपको कीलर बंधुओं का, कभी कीलर बंधु बनकर, कभी अलबर्ट एक्का का रूप धरकर देश के लिए जान की बाजी लगाते हैं। जेएफ जेकब के रूप में, जेएफ जेकब के रूप घुसकर ढाका में न्याजी का आत्मसमर्पण कराते हैं। हम मसीह कहलाते हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम मसीह कहलाते हैं। इफ यू आर क्रिश्चियन, इफ यू आर सेव्ड इन ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू डू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। देश के कल्याण के लिए हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम मसीह कहलाते हैं। और मसीहत का दावा यह है कि प्रभु कहता है, सबसे पहले जैसे ही वो क्रूस पर जाता है, जो दुनिया उसे क्रूस पर चढ़ाने की बात कर रही थी, उस दुनिया के लिए कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक और कविता के साथ आपको आगे लेकर चलता हूं और यहां पर सृष्टि की खूबसूरती का बयान, उस सृष्टि का जो प्रभु के द्वारा सृजी गई। और चूंकि हम त्रिएक परमेश्वर के आराधक हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास कर हम प्रभु की महिमा करते हैं। सो मैं आपके सामने उस सृष्टि की निर्माण के समय की एक तस्वीर को प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उम्मीद है कि प्रभु आपको इसके द्वारा जरूर आशीष देगा। हो तारीफ खुदावंदीशु की, जिसने आसमां है बनाया। हो तारीफ खुदावंदीशु की, जिसने आसमां है बनाया। जमीन जिसने बनाई, प्यार से जहां को सजाया। जमीन जिसने बनाई, प्यार से जहां को सजाया। हो तारीफ खुदाबंदी की,
जिसने आसमां है बनाया। वो बोला परिंदे आकाश में उड़ने लगे, उसके मुख से जो शब्द निकलते गए वो सृष्टि के रूप में निर्मित होते गए। वो बोला परिंदे आकाश में उड़ने लगे, उसकी आवाज से समंदर बहने लगे, उसकी आवाज से समंदर बहने लगे। हो तारीफ खुदाबंदी की जिसने आसमां है बनाया। डाली जान आदम ने साथ हव्वा को बनाया, नथनों में श्वास फूंक कर। मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है कि सारी चीजें बोलकर बनाई, लेकिन यहां पर डाली सांस नथनों में आदम को बनाया और साथ में हव्वा को भी रखा ताकि अकेलेपन महसूस ना हो तारीफ खुदाबंदी की जिसने आसमां है बनाया। और यदि मेरी कविताओं के बारे में आप जानते हो तो आप मुझे अपनी चॉइस भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उन कविताओं से भी परिचित कराएं, क्योंकि मसीह समाज के अंदर साहित्य के द्वारा प्रचार करने का दर्शन प्रभु ने दिया और इस दर्शन को हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा करें। और खास तौर से बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आउटरीच प्रीचिंग कैंपेन के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और गांव देहात में जाकर उन लोगों के बीच में जो कलाम को नहीं जानते उन तक हम वचन पहुंचाते हैं। और प्रभु में बहुत से लोग आशीष पाते हैं, बहुत से लोगों को, बहुत हजारों लोगों ने अब तक हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष पाई है। और आप पास्टर राहुल गोस्वामी पेज को लाइक करें, सदा का आनंद यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और आपको आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और हम भी आपके साथ जुड़े रहें। एक कलीसिया को देखकर जो दर्द प्रभु यीशु मसीह को इसका बयान कविता के द्वारा इन शब्दों के साथ आपके बीच में करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और यदि आप तक पहुंचता है तो आप बैठे नहीं, कुछ करते रहें। कुछ केवल उंगली तो चलानी है आपको अपने डिस्प्ले के ऊपर, तो कुछ लाइक, कुछ शेयर, कुछ निकलता रहे तो बड़ा आनंद आता जाएगा। तो इन शब्दों के साथ यीशु मसीह के ये शब्द हैं और प्रभु अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन से कुछ बात कह रहा है और इस बात के द्वारा आपको आशीष जरूर मिलेगी। ऐ मेरी कलीसिया मैं तुझे सदा देखता हूं, ऐ मेरी कलीसिया मैं सदा तुझे देखता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। द्वितीय आगमन की बात यहां पर प्रभु के शब्दों में आप तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं। ऐ मेरी कलीसिया मैं तुझे सदा देखता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, पर तेरे परिवर्तन का इंतजार करता हूं, कब बदलेगी तू। एक प्रश्न सूचक चिन्ह यहां पर लगता है। ऐ मेरी कलीसिया मैं तुझे सदा देखता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, पर तेरे परिवर्तन का इंतजार करता हूं, कब बदलेगी तू। ये जख्म जो मेरी देह पर लगे हैं, प्रभु का दर्द देखिए यहां पर किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दर्द को यहां आपके साथ बांट रहे हैं। ये जख्म जो मेरी देह पर लगे हैं मैंने तेरी खातिर सहे हैं, ये जख्म जो मेरी देह पर लगे हैं मैंने तेरी खातिर सहे हैं। क्या तुझे स्मरण है, याद है आपको, या सिर्फ आप चर्च में जाकर या अपनी क्रिश्चियनिटी को सांसारिक तौर पर प्रदर्शित कर सिर्फ ये बयान कर देते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह का ये प्रश्न, इसका उत्तर प्रभु आपसे पाना चाहता है, मुझसे पाना चाहता है। और क्या आज हम इस उत्तर को देने के लिए तैयार हैं। ये जख्म जो मेरी देह पर लगे हैं मैंने तेरी खातिर सहे हैं, क्या तुझे स्मरण है। ए मेरी कलीसिया मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे लेने आना चाहता हूं। ही इज वॉचिंग और उसका प्यार छलक रहा है। ए मेरी कलीसिया मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे लेने आना चाहता हूं, तेरा प्रेम पाने का इंतजार करता हूं, कब देगी तू। अगेन ही इज क्वेश्चनिंग, मैं तेरे प्यार को पाने का इंतजार करता हूं, कब देगी तू। क्रूस पर प्राण तेरे लिए बलिदान किए हैं, क्रूस पर प्राण तेरे लिए बलिदान किए हैं, पाप के बाजार से तुझे खरीदने को मोल खून के अदा किए हैं, पाप के बाजार से मोल तुझे खरीदने को खून के मोल अदा किए हैं। क्या तुझे स्मरण है। अगेन ही क्वेश्चन,
ऐ मेरी कलीसिया तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। गीतों के द्वारा, वचन प्रचार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति गान के द्वारा बार बार प्रभु की ओर से आपको यह संदेश मिल रहा है, ऐ मेरी कलीसिया तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, कब पुकारेगी तू। टुडे यू कॉलिंग, यस लॉर्ड आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु। आज की शाम में अपना जीवन प्रभु आपको देता हूं। आज की शाम मैं अपने आप को प्रभु आपके सन्मुख रखता हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। ऐ मेरी कलीसिया तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, कब पुकारेगी तू। हो गया उद्धार मेरा विश्वास के द्वारा, हो गया उद्धार मेरा विश्वास के द्वारा। क्या तुझे स्मरण है मैं आने वाला हूं। मसीह यीशु में आपकी ये शाम मुबारक हो। आगे चलते हैं, इसी शब्द के साथ आगे आपको एक पहचान प्रभु के नाम में देने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक प्रभु के सिपाही हैं, यू आर अ वॉरियर ऑफ क्राइस्ट जीसस। आप योद्धा हैं प्रभु के, और प्रार्थना के साथ, वचन के साथ आपको शैतान की शक्तियों से निरंतर लड़ना है। और इन दिनों में जब हम देख रहे हैं, ये ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बहुत से लोगों के साथ प्रतिदिन जुड़ने का मौका मिल रहा है। अभी तक हम संडे वर्शिप करते थे, लेकिन फिर हमने थर्सडे शुरू किया और अब हमने ट्यूसडे भी स्टार्ट कर दिया, शाम की आराधना। और कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन हम आपको दे सकें, लेकिन आपके हम रिएक्शन देखना चाहते हैं कि कहीं हम आप पर थोप तो नहीं रहे हैं। हमारा संदेश, हमारी बातें आपके लिए थोपना ना हो, और हमारी मेहनत ऐसी लगनी चाहिए कि हम जो बीज बो रहे हैं वो फलवंत हो रहा है। आगे एक और पहचान आपको देते हुए एक और कुछ शब्दों के साथ, इस रचना के साथ आपका स्वागत करता हूं। लौट आइए प्रभु के भवन में, प्रभु के वचन में आप तैयार होकर बैठे और कंटिन्यू आप इस संदेश को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहें। अगर तुम प्रभु के सिपाही हो, चलना संभल संभल के। अगर तुम प्रभु के सिपाही हो, चलना संभल संभल के। दुनिया में लोग तुम्हें सताएंगे। यदि कोई सता रहा है तो इसको आप कोई बहुत बड़ी बात मत मानिए। ये तो पार्ट ऑफ परसिक्यूशन है, बाइबल का क्या हिस्सा है सताओ, और सताओ हमें सहना है। लेकिन कैसे? हमें ताकत अर्जित करनी है परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। अगर तुम प्रभु के सिपाही हो, चलना संभल संभल कर। दुनिया के लोग तुम्हें सताएंगे, मनोबल तुम्हारा गिराएंगे। दुनिया के लोग तुम्हें सताएंगे, मनोबल तुम्हारा गिराएंगे। खुद कुछ करते नहीं है, खुद कुछ करते नहीं है। अच्छे कामों के बन विरोधी सामने खड़े हो जाएंगे। सेवा करते हुए प्रशंसा की अपेक्षा कभी ना करना। सेवा करते हुए प्रशंसा की अपेक्षा कभी ना करना। खल जब ताने मारे दुष्ट जन, खल ये शैतान के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जो ताना मारने आते हैं। कल का संदेश भी मैंने ये बताया था कि जो डेविड था वो डांस कर रहा था, नाच रहा था, और उसके नृत्य में दीवानगी थी, प्यार था, परमेश्वर का आनंद था। वह नहीं देख रहा था कि कौन मुझे देख रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ इस बात को बयान कर रहा था कि मैं खुश हूं क्योंकि कलाम पाक मेरे घर में आ रहा है, मेरे नगर में आ रहा है, मेरे दिल में आ रहा है, मेरे हृदय में आ रहा है, और आज परमेश्वर के उस प्रेम से मैं प्रसन्न हूं। खल जब ताने मारे कदाचित तुम कभी डरना नहीं। खल जब ताने मारे कदाचित तुम कभी डरना नहीं। यीशु के कामों को करने से पीछे कभी हटना नहीं। खल जब ताने मारे कदाचित तुम डरना नहीं। यीशु को के कामों को करने से पीछे तुम कभी हटना नहीं। जिसके मन जो भरा है, जिसके मन जो भरा है वही वह छलकाएगा। यदि प्यार भरा है तो छलक के प्यार निकलेगा, और नफरत भरी है तो घड़ी घड़ी नफरत, गुस्सा, क्रोध, ताना, छल निकलेगा। जिसके मन जो भरा है वही वह छलकाएगा। डगर भले कठिन सही आगे तुम बढ़े चलो। डगर भले कठिन सही आगे तुम बढ़े चलो। जो सेवक और सेवा का विरोध करेगा, जो सेवक और सेवा का विरोध करेगा, परमेश्वर उसका
कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हुए, इन शब्दों के साथ प्रभु को महिमा देते हुए आपको एक उत्साहवर्धन प्रदान कर रहा हूं। जो सेवक और सेवा का विरोध करेगा, परमेश्वर उसका मुख बंद करेगा। शैतान पराजित है और पराजित ही रहेगा। शैतान पराजित है और पराजित ही रहेगा अगर तुम प्रभु के सिपाही हो। चलना संभल संभल कर। मेरे प्रियो, आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने कदमों को सही दिशा में लेकर जाएं। इसके साथ ही प्रभु का धन्यवाद हो इन कविताओं के लिए, इन गीतों के लिए, श्रीमती गोस्वामी के द्वारा जो गीत गाए गए। और आगे एक अंतिम कविता और सुनाकर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। ये एक कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस पर है खास वो शख्स जो यीशु के साथ चलता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, इफ यू हैव एक्सेप्ट टू जीसस एज अ पर्सनल सेवियर, यू आर अ स्पेशल पर्सन इन द आईज ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की नजर में आप एक खास व्यक्ति बन जाते हैं, विशेष व्यक्ति बन जाते हैं। है खास वो शख्स जो यीशु के साथ चलता है। लगा चिन्ह सलीब का मस्तक पे, लगा चिन्ह सलीब का मस्तक पे, जो मसीह के बलिदान को नमन करता है। लगा चिन्ह मस्तक पे, जो मसीह के बलिदान को नमन करता है। समंदर रास्ता देते हैं, पर्वत शीश झुकाते हैं, जिनके दिल में यीशु बसता है। मेरे प्रियो, स्मरण कीजिएगा जब इस्राएलियों को लेकर मूसा जा रहा था तो समंदर के सामने पहुंचा तो समंदर ने रास्ता दे दिया था, क्योंकि खुदा के लोग वहां से गुजर रहे थे। खुदा के लोगों के लिए पानी को रास्ता देना आवश्यक था। और यर्दन नदी पर जब वाचा का संदूक आया तो नदी दो फाड़ हो गई थी। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर वचन के साथ पूरी तरह से न्याय करते हुए ये शब्दों के साथ आप तक इस महिमा को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। समंदर रास्ता देते हैं, पर्वत शीश झुकाते हैं, जिनके दिल में यीशु बसता है। बस ईमान के साथ यीशु विश्वास की अपेक्षा करता है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई दौलत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है यशायाह 66 अध्याय के पहले वचन के अंदर, पृथ्वी मेरी चौकी है और आकाश मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सा विश्राम स्थान बनाओगे। सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, सब कुछ उस महान परमेश्वर का, पूरी कायनात का स्वामी वही है। फिर तुम क्या दे सकते हो। इसलिए यहां पर बात आती है कि वह ईमान के साथ यीशु विश्वास की अपेक्षा करता है। जब भी पुकारो पवित्र आत्मा की सूरत में दिखाई देता है। जब भी पुकारो पवित्र आत्मा की सूरत में दिखाई देता है। दुनिया भी मांग लो यीशु के नाम से, दुनिया भी मांग लो यीशु के नाम से, अवश्य परमेश्वर देता है। हालेलुया, लिख तो दो एक बार हालेलुया। दुनिया भी मांग लो यीशु के नाम से, अवश्य परमेश्वर देता है। बहाया था खुद के खून का दरिया, बहाया था खुद के खून का दरिया मनुष्य के पाप के लिए। बहाया था खुद के खून का दरिया मनुष्य के पाप के लिए। कर पश्चाताप करो स्नान उस रक्तम नदिया में, कर पश्चाताप करो स्नान यीशु की रक्तम दरिया में। हर पाप क्षमा वो कर देता है, देकर नवजीवन तुम्हें नई सृष्टि बना देता है। खास वो शख्स जो यीशु के साथ चलता है, जो यीशु के साथ चलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आज की शाम आपके लिए मुबारक हो। और मन तो नहीं करता, लेकिन ये आपसे विदा लेने का समय है। और थर्सडे को सुबह 7 बजे हमारी फिर से मुलाकात इस लाइव प्रेयर वर्शिप में होगी, जिसमें आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, 9889545291, 9889545291। मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं और हम हमारी पत्नी हृदय की गहराई के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे प्रार्थना और वचन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। उसके बाद अगली आराधना हमारी रविवार को होगी। बीच में फ्राइडे फास्टिंग डे रहता है जिसमें हम प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने निवेदन भेजें और प्रभु की आशीष को निरंतर हमारे साथ प्राप्त करते रहें और सारी बातों में हमारे मुक्ति देता यीशु प्रभु को सारी महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज की शाम शबा खैर यीशु के नाम में आपकी रात मुबारक हो। जब आप बिस्तरों पर जाएं, यीशु के दूत आपकी रखवाली करें।